बिहार के छोटे से गांव खैरागढ़ में रहता था एक लड़का मंटू। मंटू का सपना था कि वो गांव में कुछ ऐसा बनाए जिससे सब लोग बोले, अरे मंटू का खाना खाए बिना तो दिन अधूरा है। वो गरीब था पर उसका जज्बा अमीरों जैसा था। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था, खासकर चिकन करी, जिसमें वो अलग अलग मसाले डालकर हर बार नया स्वाद निकालता। मंटू का पहला प्रयोग। एक दिन खेत से लौटते हुए उसने देखा कि गांव के चौराहे पर सब लोग ढाबे पर मटन करी खा रहे हैं। वो सोचने लगा, हर कोई मटन की बात करता है, पर चिकन में भी तो जान है। उसी रात मंटू ने अपने घर में पहला प्रयोग किया। उसने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च मिलाकर ऐसी मसालेदार चिकन करी बनाई कि सारी गली महक उठी। उसकी माँ बोली, ए मंटू, तू तो जादूगर निकला रे। अरे पड़ोसी तक खुशबू से जाग गए। गांव वालों का स्वाद टेस्ट। अगले दिन उसने ठेले पर लिखा, मंटू का स्पाइसी चिकन, आग भी स्वाद भी। पहले दिन कुछ ही ग्राहक आए। पहली प्लेट खिलाई, लोग बोले, अरे भाई, मुंह में आग लगी लेकिन दिल खुश हो गया। दूसरी प्लेट पर बोले, इतनी मिर्ची फिर भी स्वाद इतना गजब। धीरे धीरे उसकी स्पाइसी चिकन की चर्चा गांव-गांव फैल गई। लोग खेतों से लौटकर सीधे मंटू के ठेले पर आते। बच्चे तक कहते, भैया थोड़ा कम मिर्च वाला दे देना। कमाई का मजा। पहले हफ्ते में मंटू ने 4,000 रुपए कमा लिए। उसने माँ के लिए नई साड़ी खरीदी और गांव के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। माँ बोली, बेटा तेरे मसाले में बरकत है। रहस्यमयी मसाला। मंटू का राज क्या था? वो हर रात खेत के पीछे वाले बगीचे में जाता, जहां एक बुजुर्ग दादी सुभद्रा बुआ रहती थीं। वो उसे एक हरे पत्ते का चूर्ण देती। कहती, इसे डालना आखिरी में, यही तेरी सफलता का मसाला है। वो पत्ते का पाउडर चिकन में डालते ही सारा करी गाढ़ी और सुगंधित हो जाती। लोग कहते, भाई ऐसा स्वाद तो शहर के होटल में भी नहीं। ईर्ष्या का तड़का। गांव में एक और दुकानदार था, पप्पू होटल वाला। वो पहले गांव का नंबर 1 रसोइया था, पर अब सब मंटू के ठेले पर जा रहे थे। उसके यहाँ मक्खियाँ ज्यादा और ग्राहक कम आने लगे। पप्पू बोला, ये छोकरा तो मुझे बर्बाद कर देगा। मसाला कहाँ से लाता है ये पता करना पड़ेगा। पप्पू की जासूसी। एक रात पप्पू अपने नौकर छोटू को लेकर मंटू के पीछे पीछे गया। मंटू चुपचाप बगीचे में पहुंचा, जहां सुभद्रा बुआ उसे वो हरा चूर्ण दे रही थीं। पप्पू ने दूर से देखा और बोला, मिल गया राज। यही है इसका जादुई मसाला। अगली सुबह वो वही पत्ते तोड़ लाया और अपनी करी में डाल दिए। पर जैसे ही लोगों ने चखा, सब चिल्लाने लगे, अरे ये क्या बना दिया रे पप्पू। मुंह जल रहा है, आंखों में पानी। पप्पू घबरा गया। करी का स्वाद कड़वा और बहुत तीखा हो गया था। मंटू का जवाब। जब मंटू को पता चला तो वो हंस पड़ा, अरे पप्पू भैया, वो पत्ते का मसाला नहीं, पहले उसे धूप में सुखाकर पीसना पड़ता है। कच्चा डालोगे तो आग लग जाएगी। सारा गांव हंसने लगा। पप्पू बोला, भाई तू तो सच्चा जादूगर है। मंटू बोला, नहीं भैया, जादू नहीं, मेहनत और थोड़ा सा दिल। स्पाइसी चिकन की कहानी। अब हर रविवार को मंटू स्पाइसी डे मनाने लगा, जिस दिन वो सबसे तीखा चिकन बनाता। लोग कतार में लगकर खाते, फिर ठंडा लस्सी पीते और कहते, वाह मंटू, जीभ जल गई पर दिल खुश है।
अब खैरागढ़ गांव में एक ही नाम था, मंटू स्पाइसी चिकन वाला। सुबह से शाम तक उसके ठेले पर लाइन लगी रहती। कोई कहता, भाई थोड़ा कम मिर्च डालना, कल भी पेट में आग लगी थी। तो कोई बोलता, भैया वैसा ही तीखा दो जिससे कान से धुआं निकले। गांव के बच्चे तक मंटू के नाम से गाना गाते। मंटू का चिकन, आग का फन। मंटू की तरक्की। धीरे धीरे मंटू ने अपने ठेले को बढ़ाया। अब उसके पास 2 बड़े देग थे, 4 स्टोव और एक सहायक, छोटू बाबू। उसने नया बोर्ड लगवाया, मंटू का स्पाइसी चिकन हाउस, स्वाद जो झुलसा दे पर दिल जीत ले। लोग दूर दूर के गांवों से आने लगे। कई बार तो चिकन खत्म हो जाता और मंटू माफी मांगता, कल आइए भैया, कल और मसालेदार मिलेगा। चर्चा शहर तक पहुंची। एक दिन गांव में टीवी चैनल की वैन आई। फूड ट्रैवल इंडिया के रिपोर्टर आए थे। उन्होंने पूछा, हम सुनते हैं यहां एक मंटू नाम का लड़का ऐसा चिकन बनाता है कि लोग मिर्च खाते हुए भी मुस्कुराते हैं। मंटू ने मुस्कुराकर कहा, भैया हम खाना नहीं, जोश पकाते हैं। टीवी पर मंटू। रिपोर्टर ने वीडियो शूट किया। कैसे मंटू प्याज को सुनहरा करता है, कैसे लाल मिर्च डालते वक्त बोलता है, ये मिर्च नहीं प्यार का रंग है। वीडियो टीवी पर चला। गांव का स्पाइसी जादूगर मंटू। और देखते ही देखते मंटू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग कहते, बिहार का मिर्ची मैन, इंडियाज मोस्ट स्पाइसी चिकन। शहर से बुलावा। कुछ हफ्तों बाद पटना से एक होटल मालिक आया। उसने मंटू से कहा, भाई तेरे हाथ का चिकन खाकर होटल खोल दूंगा। अब मेरे साथ शहर में तू मेरा शेफ बन जा। मां ने कहा, बेटा अब तेरी मेहनत रंग लाई। मंटू बोला, अम्मा गांव का नाम रोशन करूंगा। पटना में धमाका। पटना के पॉश इलाके में होटल खुला, मंटू स्पाइसी जोन। पहले ही दिन लोगों की भीड़ लग गई। लोगों को पसंद आया कि मंटू अब भी देसी अंदाज में खाना पकाता था, मिट्टी के चूल्हे पर, देसी तेल में। और हर प्लेट पर मुस्कान के साथ कहता, भैया गरम है मगर दिल भी गरम हो जाएगा। शहर वालों का रिएक्शन। एक ग्राहक बोला, भाई इतना तीखा कि आंखों में आंसू आ गए, पर ऐसा स्वाद जिंदगी में नहीं खाया। दूसरा बोला, इस चिकन में मसाले नहीं जादू है। मंटू हंसकर बोला, भैया गांव का तड़का है, कोई कंपनी वाला नहीं। सम्मान का दिन। कुछ महीनों बाद मंटू को बिहार स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में बुलाया गया। वहां नाम था मोस्ट स्पाइसी डिश ऑफ द ईयर। जजों ने उसका चिकन चखा। एक ने कहा मुंह जल गया पर दिल जीत गया। दूसरे ने कहा दिस इज रियल इंडिया इन अ बॉल। और उसी वक्त घोषणा हुई, मंटू द स्पाइसी चिकन किंग ऑफ बिहार। गांव की वापसी। मंटू ट्रॉफी लेकर गांव लौटा। पूरा गांव सजाया गया था, ढोल नगाड़े, फूलों की माला। और सब लोग चिल्ला रहे थे, जय हो मंटू चिकन वाले की। पप्पू होटल वाला भी आया, बोला, भाई तू जीत गया, तू ही असली रसोइया है। मंटू ने गले लगाकर कहा, भैया जीत किसी की नहीं, गांव की है। नई शुरुआत। अब मंटू ने गांव में एक फूड ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां वो बच्चों को सिखाने लगा कैसे देसी तरीकों से बड़े स्वाद बनाए जा सकते हैं। वो कहता, बेटा अगर मसाला दिल से डालोगे तो चिकन ही नहीं किस्मत भी पक जाएगी। कहानी की सीख, मोरल।
एक छोटा काम भी बड़ा बन जाता है अगर दिल से किया जाए।